आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाने के बावजूद भी अमीर नहीं बन पाते हैं और कुछ लोग कम काम कर कर भी धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। क्या पैसा सिर्फ गणित है या फिर ये हमारे व्यवहार और माइंडसेट का परिणाम है? आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे समझना और संभालना। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि पैसा गणित से नहीं, व्यवहार से बनता है। मतलब आप कितने इंटेलिजेंट हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि आप अपने पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस का संबंध आईक्यू से कम और डिसिप्लिन, पेशेंस और माइंडसेट से ज़्यादा है। हर इंसान को पैसे के लेके अनुभव अलग अलग होते हैं। जिसने गरीबी देखी है वो पैसा बचाने पर जोर देगा। जिसने अचानक पैसा कमाया है वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है। जिसने लॉस झेला है वो डर के साथ इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा रैशनल नहीं होते, वे पर्सनल होते हैं। आपका पैसा संभालने का तरीका आपकी ज़िंदगी की कहानी से जुड़ा हुआ होता है। आज की दुनिया में हम वेल्थ को गलत तरीके से समझते हैं। महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, ये सब वेल्थ नहीं है, ये स्पेंडिंग है। असल वेल्थ क्या है? वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया, यानी आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम। रिच दिखना आसान है लेकिन वेल्थी बनना डिसिप्लिन मांगता है। इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। छोटे छोटे रिटर्न्स जब लंबे समय तक जुड़ते हैं तो बहुत बड़ा परिणाम देते हैं। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, वे समय के साथ ग्रो होती है। अगर आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं तो आप कंपाउंडिंग की असली ताकत को खो देते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है कि आप हर बार सही डिसीजन लें, बल्कि ये है कि आप लंबे समय तक टिके रहें। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, लॉस होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंतिम में जीतता है। ऑथर रिस्क के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हम अक्सर रिस्क को गलत समझते हैं। रिस्क हमेशा ऑब्वियस नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा रिस्क वे होता है जो हम देख नहीं पाते। ओवर कॉन्फिडेंस, एक्सेसिव बोरिंग, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। रिस्क वह है जो तब सामने आता है जब आप सोचते हैं कि सब कंट्रोल में है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इनफ को डिफाइन नहीं करते। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसके लिए काफ़ी क्या है, वो असली पीस पा लेता है। इस किताब के अनुसार असली वेल्थ ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है आपके पास अपने समय पर कितना कंट्रोल है। आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं। अगर ये फ्रीडम है तो आप सच में अमीर हैं। कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं फिर भी फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशनल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फेयर, गलत समय पर सेल करना, ग्रीड, ज़्यादा रिस्क लेना, ईगो, मिस्टेक एक्सेप्ट ना करना। इसीलिए डिसिप्लिन इंटेलिजेंस से ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये किताब सिर्फ पैसे की नहीं है, ये इंसान के व्यवहार की किताब है। हम अपने इमोशंस के गुलाम होते हैं। हम कंपैरिजन में जीते हैं। हम शॉर्ट टर्म खुशी के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान करते हैं। पैसा सिर्फ एक टूल है जो हमें अंदर के बिहेवियर को एम्पलीफाई करता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप अपने पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि अंत में डिसिप्लिन ही वेल्थ बनाता है, पेशेंस उसे बढ़ाता है और समझ उसे बचाती है।